मुंबई में कोरोना इलाज में बदहाली की एक और तस्वीर सामने आई है। मुंबई के जीटीबी हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक वीडियो जारी किया है। मुंबई के जीटीबी अस्पताल का ये वीडियो है। अस्पताल की बदइंतजामी से मरीज बेहाल हैं। मुंबई के जीटीबी अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मुंबई के अस्पतालों की बदहाली की तस्वीर पिछले कई दिनों से लगातार आ रही है और इस बार ये जो वीडियो जारी किया है, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें अस्पताल की बदहाली साफ तौर पर तस्वीरों में देखी जा सकती है। वो तस्वीरें भी आइए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अस्पताल के टॉयलेट की तस्वीर है। आप देखिए कैसे गंदगी का अंबार है और ऐसी स्थिति में कोई हाथ भी धोएगा तो कैसे, साबुन का इंतजाम नहीं। और आप देखिए जहां फ्लश है वहां नीचे पानी है, पानी जमा है। कोई इस वॉशरूम में जा भी कैसे सकता है? तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये अस्पताल के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जीटीबी अस्पताल है ये मुंबई का और जीटीबी अस्पताल के वॉशरूम की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये जहां पर बीमारों का इलाज चल रहा है वहां पर भी गंदगी का गुबार है, वहां पर भी गंदगी है। और ये केईएम अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं। पिछले दिनों केईएम अस्पताल से भी तस्वीरें आई थी। तस्वीरें आपको हमने लगातार दिखाई थी कि कैसे एक तरफ शव है, शव के बीच से गुजरते हुए लोग। शैलेंद्र मुंबई से हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये ताज़ा तस्वीरें जीटीबी अस्पताल की हम देख रहे हैं। बदहाली का आलम, वहाँ के टॉयलेट्स बहुत ही खराब स्थिति में। जाहिर तौर पर ज्योति, न सिर्फ जीटी हॉस्पिटल, इससे ये तस्वीर जो है ये जीटी हॉस्पिटल का है, जो वॉशरूम देखा जा सकता है साफ तौर पर कितनी गंदगी वहां पर फैली हुई है। यहां पर कहा जा रहा है कि बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए, लेकिन खुद अस्पताल के भीतर की सिचुएशन ये है कि किसी भी तरह का सैनिटाइजेशन वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। पूरी तरह से गंदगी जो है वो वहाँ पर गंदगी का भरमार है। और न सिर्फ जीटी हॉस्पिटल बल्कि इससे पहले केईएम अस्पताल, शायन अस्पताल और इसके अलावा माफ़ करिएगा, ये राजावाड़ी अस्पताल जो है, इन तमाम अस्पतालों का लगातार जो बदहाली का आलम जो है वो लगातार दिखाया गया। बावजूद इसके समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर सरकार और प्रशासन इतने के बावजूद, इतनी लापरवाही के बाद भी अब तक क्यों नहीं चेत रहे हैं। जाहिर तौर पर लगातार अस्पतालों की बदहाली जो है वो जस की तस बनी हुई है और किसी भी तरह का कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। जी। और अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इस पर कुछ कहा गया? देखिए, अब तक अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस वीडियो को शेयर किया है और उन्होंने बाकायदा जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनको लेटर लिखा है और इस मामले में संज्ञान लेने को कहा गया है। डीन और जो हेल्थ सेक्रेटरी है उन्हें यह लेटर गया है। अब उसके बाद देखते हैं उनका क्या रिप्लाई होगा। अभी तक इस मामले में किसी भी तरह का अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र, आपको बता दें कि मुंबई के अस्पतालों की लापरवाही भी सामने आने लगी है। लगातार तस्वीरें आपको न्यूज़ नेशन दिखा रहा है। मुंबई के बाला साहेब ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत अब गरमाने लगी है। ये एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। बाला साहेब ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल में हाहाकार। 90 मिनट में 7 मरीजों की मौत से हड़कंप। ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे मरीज। मुंबई के जोगेश्वरी में बाला साहेब ठाकरे के नाम से बना है म्युनिसिपल हॉस्पिटल इन दिनों विवादों में है। आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में गड़बड़ी की वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं। मुंबई के जोगेश्वरी स्थित बाला साहेब ट्रॉमा केयर, इस अस्पताल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस अस्पताल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि इस अस्पताल में जहां बड़ी तादाद में कोविड के मरीजों का इलाज चल रहा है, यहाँ पर मरीजों के मौत का आंकड़ा जो है वो तेजी से बढ़ रहा है।
दरअसल 27 मई को 65 साल के मालजी भामरे नाम के मरीज की मौत हुई। मालजी की बेटी ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि उनके पिता की मौत ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हुई है। फोन दिया गया तो वो फोन पर से हमारे 2 दिन पूरे संपर्क में थे, बात कर रहे थे कि यहाँ पे कोई खाना पीने नहीं दे रहा है, कोई देख नहीं रहा है। तो हमने बोला भी कि अगर नज़दीक कोई डॉक्टर या नर्स है तो उनसे बात करवाइए, लेकिन वहाँ पे किसी भी डॉक्टर या नर्स ने कोई भी फ़ोन नहीं लिया और किसी ने भी उनकी कंडीशन हम लोग को फ़ोन पे नहीं बताई या वहाँ पे जाने पर भी नहीं बताई। सीधा 30 तारीख को फ़ोन करके बोला कि आपके बाबा एक्सपायर हो गए। मामला बाला साहेब के नाम पर बने हॉस्पिटल का है और महाराष्ट्र में उनके बेटे उद्धव मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा पूरे मामले ने जल्द ही सियासी रंग ले लिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है, जिस वजह से 30 मई को 90 मिनट में 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। सोमैया ने अस्पताल के खिलाफ डिंडोशी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जोगेश्वरी ट्रॉमा सेंटर में त्रुटिपूर्ण ऑक्सीजन सप्लाई होने के कारण गत सप्ताह में 90 मिनट में 7 लोगों की मृत्यु हुई। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अगर मरीजों की मौत हो रही है तो ये बेहद चिंता की बात है, क्योंकि कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। ऐसे में समय रहते अगर हालात को सुधारा नहीं गया तो इसका खमियाजा मुंबई करों को उठाना पड़ेगा। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। शैलेंद्र के पास चलते हैं, मुंबई में मौजूद है। शैलेंद्र, ये बताइए, अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें लगातार मुंबई से सामने आ रही हैं। उद्धव सरकार क्या कर रही है? क्या घुटने टेक दिए सरकार ने? देखिए, लगातार न्यूज़ नेशन अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें चला रहा है और लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्या वजह रही, इस तरह की बदहाली क्यों देखने को मिल रही है। हालांकि बात करें, चाहे सरकारी अस्पताल जितने भी हैं मुंबई के, लगभग 3 से 4 अस्पताल के वीडियोस न्यूज़ नेशन जो है वो कैरी कर चुका है। बावजूद इसके सरकार जो है वो कुंभकर्णी नींद से जागने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बदहाल अस्पताल मुंबई के बने हुए हैं और सरकार की तरफ से कोई भी इस मामले में सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जाहिर तौर पर अगर एक्शन लिया जाता तो इस तरह की तस्वीरें सामने देखने को नहीं आती, क्योंकि 1, 2, 3, 4 लगातार हर अस्पताल से इस तरह की तस्वीर आना मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है इस मामले में घुटने टेक दिया और किसी भी तरह का कोई एक्शन लेना ही नहीं चाह रही। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र आपका।